नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। लाइफलाइन कोचिंग सेंटर कहलगांव में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलने की विद्यार्थियों को नसीहत दी। आरपीएफ इंस्पेक्टर विभूति झा ने अपने दिनों को याद करते हुए छात्र छात्राओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर लाइफलाइन कोचिंग के संचालक कृष्णा सर ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको अनुशासन का पाठ पढ़ाया। सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। इस अवसर पर पवन कुमार भारती, राजेश सिंह, विभूति झा, आरपीएफ इंस्पेक्टर अमोद कुमार शर्मा, डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में आरपीएफ इंस्पेक्टर विभूति झा और डॉक्टर महेश्वरी प्रसाद सिंह उपस्थित रहे। अमित चौबे ने भी छात्रों को अनुशासन की बात कही। लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस में अभी इस वक्त हैं और जिस तरीके से आज शिक्षक दिवस के अवसर पे आपके छात्र छात्राओं ने शिक्षक दिवस को मनाने का संकल्प यहाँ पे, आज क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए टीचर की जो भूमिका होती है राष्ट्र निर्माण से लेकर एक बेहतर सोसाइटी समाज निर्माण में, उसके लिए आज क्या संदेश देंगे? सबसे पहले लाइफलाइन में जितने भी पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार से आज शिक्षकों का सम्मान करने के लिए इस लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस में आके जो सम्मान दिया है वह काबिल तारीफ है। और कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब एक शिक्षक बच्चों को एक सुदृढ़ और सही शिक्षा और पथ का निर्माण दिखाते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर भले हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन ये पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते एक कुशल शिक्षक थे और शिक्षक कहते थे कि आपने एक दिन भी अगर शिक्षा किसी शिक्षक से किए हैं तो उनका कर्ज जिस प्रकार से माँ का दूध का कर्ज नहीं चुकाने पाते हैं बच्चे, उसी प्रकार शिक्षक का एक दिन का पढ़ाया हुआ बच्चे जिंदगी भर तक नहीं चुकाने पाते हैं। शिक्षक बच्चों को सर्वांगीण विकास की पथ को दिखाते हैं। और मैं बता दूं सभी बच्चों को कि एक शिक्षक ये एक चीज़ ऐसे हैं जो भगवान का पहला रूप है और उन्होंने एक मोमबत्ती की तरह जलकर विद्यार्थी को प्रकाशित करते हैं और उनके जीवन का मकसद पूरा कराने में सक्षम होते हैं। लाइफलाइन इंग्लिश क्लासेस, ये जो नाम है, आपने किस तरीके से शुरुआत किया इसका, और लाइफलाइन ये नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया? मेरा दिमाग कुछ से सोचते रहता है और हम सोचते हैं कि हर वक्त अगर हम जब क्लास में होते हैं तो क्लास में एकदम 100% एफर्ट करते हैं, जब किसी मैदान में होते हैं तो 100% एफर्ट करते हैं। उसी प्रकार मेरे मन में आया कि लाइफ लाइन, एजुकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। शिक्षा मानव की सभ्यता का एक रीढ़ है और मानव सभ्यता को तभी पहुंचा सकता है जब उसमें समुचित शिक्षा हो। इसलिए मैंने सोचा कि लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा एक सुदृढ़ होगा और मैंने अपना कोचिंग का नाम जो है लाइफ लाइन रखा ताकि उसके ज़िंदगी में कभी भी दुख ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने। सुस्वागतम सुस्वागतम, घरी मंदिर से नहीं वो कम, घरी मंदिर से नहीं वो कम, आप रख दे जहाँ पे कदम, सारी दुनिया बिछाएगी फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। सुस्वागतम सुस्वागतम, तूने विश्वास ऐसा जगाया, हमें अपने नज़र में उठाया, तूने विश्वास ऐसा जगाया, हमें अपने नज़र में उठाया, तूने जीने का मकसद सिखाया, जीने लगे फिर से हम। सुस्वागतम सुस्वागतम, तुम ही आदर्श के रखवाले, क्या तूने दिलों में उजाले, दाग तुमने दिलों से निकाले, हुए पाके पावन तुम्हें पाके हम। सुस्वागतम। सर्वप्रथम लाइफलाइन के संस्थापक जो शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और हमको इस सम्मेलन में शिक्षक दिवस के रूप में जो कार्यक्रम मना रहे हैं इसमें हमको आमंत्रित किए हैं। यह
इस लायक हम हैं, हमको बहुत प्रशंसा हो रही है। लेकिन खैर बहुत खुशी की बात है कि हमको आपने इस लायक समझे, बुलाए। और शिक्षक दिवस ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले शिक्षक थे, आगे चलकर जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने, और इनके सम्मान में जो ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है या हम लोग मनाते हैं, तो इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब विद्यार्थी का गुण हमारे अंदर हो। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रताम, पात्रताम धनाप्राप्ति। मैंने इस तरह का जो श्लोक है, यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आपको गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो आप विद्यार्थी के नाम पर जो है ठग हैं, अपने आप को ठग रहे हैं, किसी दूसरे को ठग नहीं रहे। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो कहने का मतलब यह है, आपको गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा होगी, आपकी विद्या उतनी जो है क्या कहते हैं प्रकाशित होगी, उतनी जल्दी जो है सो आपको विद्या याद होगा। और गुरु के साथ जितना छल कीजिएगा, जितना आदेश का अनसुनी कीजिएगा, विद्या आपके लिए उतना ही कठिन होगा। हम आपको ये शिक्षक दिवस के अवसर पर एक उदाहरण देना चाहते हैं। सत्यकाम नाम का एक आदमी था, वह उद्दालक ऋषि के पास पहुंचा, आप हमको ब्रह्म विद्या सिखाइए। तो उद्दंड था, तो उसको गुरुजी इंटरव्यू भी जो है बड़ी सख्ती से लिए कि ये मेरा 100 गाय लो, 1000 गाय बना के ले आओ। और सत्यकाम जो है कोई ब्रह्म विद्या की भूख थी, वह निष्ठा से जो है सो 100 गाय लेकर गया, 1000 गाय बना करके जब लौटा तो गुरु आश्रम के पास आते आते ही उसकी आत्मा जो स्वतः प्रकाशित हो गई, बिना पढ़े जो है सो उसको सारा विद्या आ गया। आप लोग भक्त अरुणी का भी नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप विद्यार्थी हैं और आपके अंदर विनम्रता अनुशासन नहीं आया, किसी दूसरे को नहीं ठग रहे हैं। महान पुरुष वो चाहता, महान पुरुष के लिए पूरा विश्व जो है परिवार होता है, वसुधैव कुटुंबकम होता है। ये महान लोगों ने ये जो शिक्षक दिवस का के रूप में मनाया जाना घोषित किया है, इसके प्रति उनकी ललक है कि मेरे देश के प्रत्येक बच्चा जो है सुयोग्य नागरिक बने। किसी भी देश की शक्ति वहाँ के देश की नागरिक की संपन्नता विद्वता पर निर्भर करती है। और आप जो है कम किसी से कम नहीं है, आपके अंदर अजस्र शक्ति भरी हुई है। आप अपने आप को जगाइए, गुरु के निर्देश का पालन कीजिए और आप क्या कहते हैं अपने आप को पूर्णतः विकसित करें। भारत का क्या कहते हैं, कभी सुनते हैं कि यहाँ पर 22 कोटि देवता रहते थे। 22 कोटि देवता नहीं, 22 कोटि जनता था जिसका आचरण ऐसा था, देवता तुल्य था। तो कहने का मतलब ये है, साधन भरे परे हैं, साधन भरे परे हैं, साधना नहीं है, भगवान तो वही है, आराधना नहीं है। तो आप अपने जीवन में अनुशासन को अपनाएं। जो कोई नेचुरल लॉ को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जो है सो आईपीसी सीआरपीसी अपने आप जो है सो पालन हो जाता है। यह कितनी दुख की बात है। आप लोग विद्यार्थी हैं, लेकिन कोई दिन 4 बार 5 बार से कम एकचारी में चेन पुलिंग नहीं होती है। आप यदि देश के किसी व्यक्ति को 5 मिनट समय नहीं दे सकते हैं, तो आपको ये किसने अधिकार दिया है कि आप जो है सो हजारों आदमी का समय बर्बाद करें।
जब हम एक कहानी पढ़े थे कि जापान में किसी दूध वाले को कोई प्रेरित किया कि दूध में पानी मिला दो, तो वहाँ के नागरिक, वो दूध वाला बोला कि नहीं, यह दूध मेरा सैनिक खाएगा, सैनिक कमजोर होगा और मेरा देश हार जाएगा। उसने मैंने इस चीज़ को जो है सो अवहेलना किया। आज आप भी इस देश के नागरिक हैं, आप जो है सो प्रशासन को सहयोग करें, अपने पड़ोसी को सहयोग करें, अपने छोटे विद्यार्थी को सहयोग करें और गुरु के प्रति जो समर्पण है, जितना समर्पण होगा उतना आप डेवलप करेंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे गार्जियन स्वरूप डॉक्टर चाचा, चाची और अतिथि हमारे आज के इंस्पेक्टर सर और आए हुए सभी छात्र एवं छात्राओं, कृष्णा सर, बहुत दिनों से मैं और वो एक दूसरे को जानते हैं और बहुत दिनों से वो शिक्षक रहे हैं। लगभग 10-12 साल हो गया कहलगांव में वो पढ़ा रहे हैं और एक अच्छे शिक्षक का छाप छोड़े हैं अभी तक। और सभी छात्र छात्राओं के द्वारा जब भी मैं सुनता हूं उनके बारे में तो एक अच्छी छवि देखने को मिलती है। आज मैं क्रिकेट खेलने के लिए निकला था घर से, लेकिन इतना फोर्स करने लगे वो कि मुझे यहाँ आना पड़ा और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मैं नीचे मेरा कैफ़े भी है। शिक्षक दिवस एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हालांकि हम लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं, लेकिन गुरु का सम्मान करना अपने आप में सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ा संदेश जाता है। और जो संस्कार हम लोगों को मिलता है वो या तो मम्मी पापा दे सकते हैं और उसके बाद अगर कोई दूसरा आदमी देता है तो वो होते हैं हमारे गुरु। इसलिए हमेशा जीवन में गुरु का एक अलग स्थान होता है, एक बड़ा स्थान होता है, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसलिए कभी भी गुरु का सम्मान बिल्कुल करें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। संतोचारण के द्वारा जो है यहाँ आइए, कहाँ कैंची